बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9। आज हम यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के मुतालिक डिस्कस करेंगे। तो आइए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। तो आप सब जानते हैं कि फैक्टराइजेशन मुख्तलिफ किस्म की हैं, मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं। तो हम इन टाइप्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। यहाँ पर आप गौर करें कि हमारे पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ए बी और यहाँ भी ए बी और यहाँ भी ए बी, 2ab और इसमें भी 2ab और 2ab कॉमन है। तो हम यहाँ से 2ab कॉमन लेते हैं। 2ab कॉमन ले लेंगे यहाँ से। c माइनस एक्स प्लस डी, पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हमने 2ab कॉमन ले लिया और उसके बाद 2ab कॉमन लेने के बाद जो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज बच जाती है वो है c माइनस एक्स प्लस डी। तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई है, यही इसका आंसर है। अब हम पार्ट 2 की तरफ देखते हैं। पार्ट 2 में भी 9xy माइनस 12x² y प्लस 18y²। इसमें भी आप देखें पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या चीज कॉमन है। यहाँ पर 9x और 12x और यहाँ पर 18y है। तीनों में सबसे पहले देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है। y कॉमन है और उसके बाद इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ 3 मल्टीप्लाई 3xy माइनस 3 मल्टीप्लाई 4x² y प्लस 3 मल्टीप्लाई 6y²। तो यहाँ पर आपको मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि इसके अंदर 3y, इसमें भी 3y और इसमें भी 3y कॉमन है। तो हम यहाँ से कॉमन को बाई लिख लेंगे। 3y कॉमन ले लिया। अब अंदर इसमें रिमेनिंग वैल्यू क्या बच गई, 3x माइनस 4x प्लस 6y। यहाँ से 3y बाहर आ गया, ये 3 और ये x यहाँ अंदर आ गया। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इधर से भी हमने 3y कॉमन ले लिया। बाकी इसमें रिमेनिंग वैल्यू क्या आ गई, 4x² 4x² प्लस इसमें से 3y बाहर आ गया और उसके बाद अंदर जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6y। तो यहाँ पर आपने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जिसकी वैल्यू है माइनस 3x² y माइनस 3x प्लस 9xy²। तो यहाँ पर भी आप स्टूडेंट्स गौर करें, इन तीनों में हम पहले गौर करेंगे कि तीनों में क्या चीज कॉमन है। यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 कॉमन है। सेकेंडली इसमें भी x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है। दो वैल्यूज के अंदर y
मौजूद है मगर तीसरी में मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर y कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3x को कॉमन ले लेंगे। 3x को कॉमन ले लिया यहाँ पे, एंड इसमें क्या बच गया बाकी, x y। इसमें पहले माइनस है इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, माइनस 3x बाहर आ गया, -1 प्लस 3 और यहाँ पर 3 9 है तो 3y स्क्वेयर, ये इसका आंसर है। नाउ वी कम टू द पार्ट 4। पार्ट 4 की तरफ हम मूव करते हैं। उसमें भी वैल्यू गिवन है 5ab, 5a b की 2 c की 3 माइनस 10a स्क्वेयर b3, 10a स्क्वेयर b3 c माइनस 20a3 a3 b c स्क्वेयर। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इनमें से भी कॉमन लेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे हम इसको, इस एक्सप्रेशन को। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कौन कौन सी चीज कॉमन है और कितनी कितनी कॉमन है। यहाँ पर आप गौर करें, 5 इसको कहते हैं कांस्टेंट वैल्यूज और इनको कहते हैं वेरिएबल वैल्यूज। 5, 10 और 20 दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज, और ए बी सी, इसमें भी ए बी सी, इनको हम कहेंगे वेरिएबल्स। कांस्टेंट वैल्यू इसमें देखें 5 तीनों में मौजूद है, 5 कॉमन आ गया। उसके बाद हम ए देखेंगे, ए भी तीनों में मौजूद है, ए कॉमन आ गया, बी भी मौजूद है और सी भी मौजूद है। मगर कुछ नहीं, कुछ के अंदर यहाँ पर बी की 2 है, यहाँ पर बी की 3 है, यहाँ पर अकेला बी है। तो हमने जो कॉमन लेनी है वो कॉमन लेनी है लोएस्ट वैल्यू, जो हमने कॉमन लेनी है जो तीनों के अंदर मौजूद होगी। तो यहां पर हम कॉमन लेंगे 5a b, यहां अंदर कौन कौन सी वैल्यू रह गई, 5 कॉमन आ गया, a भी आ गया, b में से एक भी कॉमन आ गया, एक भी बाकी रह गया, b c 3 माइनस 5 2 10, 5 2 10, a में से एक का बाहर आ गया, यहां पर हम एक a लगा देंगे। इसी तरीके से b 2 c माइनस 5 4 20, यहाँ पर हम 4 लगाएंगे, यहाँ पर a 2 क्योंकि a की 3 है, a की 3 में से एक a बाहर आ गया, अंदर a की 2 बाकी रह गया, b बाहर आ गया, b नहीं लगाएंगे, उसके बाद c की 2। तो ये हमारे पास इनके फैक्टर्स आ गए। अब हम पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 5 में वैल्यू गिवन है 3x की 3y, 3x की 3y इंटू x माइनस 3y माइनस 7x स्क्वेयर y की 2 इंटू x माइनस 3y। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स बनाने के लिए जैसे हम पिछले क्वेश्चन के अंदर कर चुके हैं, इस पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप गौर करें कि x माइनस 3y इसमें भी कॉमन है और ये इसमें भी कॉमन है। तो हम जो कॉमन है उसको हम बाहर लिख देंगे, x माइनस 3y, और बाकी रिमेनिंग वैल्यूज को हम एक और ब्रैकेट में लिख देंगे, 3x की 3y माइनस 7x स्क्वेयर y स्क्वेयर, ये इसका आंसर है। इसी तरीके से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर भी आप गौर करें, जैसे मैंने ऊपर वाला किया है, उसमें भी x स्क्वेयर प्लस 5 और x स्क्वेयर प्लस 5 इस पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कॉमन है। तो हम कॉमन वैल्यू को बाहर लिख देंगे, x स्क्वेयर
प्लस 5 और जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको हम यहाँ लिखेंगे 2x y की 3 प्लस 8xy स्क्वेयर। ये इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से लेकर 6 तक को हमने सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की तरफ मूव करते हैं। इसमें वैल्यू गिवन है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। ये इसकी सेकंड टाइप है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वैल्यू में से कौन कौन से पॉइंट्स कॉमन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 5a और यहाँ पर 5ax है और इसमें 5bx है। यहाँ पर 5x और यहाँ पर 5x, इसके अंदर दोनों में ये कॉमन है और इन दोनों में 3by कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे 5ax माइनस 5bx माइनस 3ay प्लस 3by। इन दोनों में से 5x कॉमन लेंगे और इन दोनों में से 3y कॉमन लेंगे। 5x वैल्यू आ गई a माइनस b और यहां से हम क्या करेंगे माइनस 3y कॉमन लेंगे तो वैल्यू आ गई यहाँ पे a माइनस b। स्टूडेंट्स यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर बाहर माइनस की वैल्यू है तो इस माइनस की वैल्यू ने इस प्लस की वैल्यू को माइनस कर दिया, क्योंकि जब हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा यही वैल्यूज वापस आ जाएगी। जैसे अगर हम 3y को a से मल्टीप्लाई करें तो 3ay आ जाएगा और माइनस माइनस को प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद 3yb यानी कि 3by यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे a माइनस b एंड 5x माइनस 3y जो कि इसका आंसर है। इसी तरीके से पार्ट 2 की तरफ हम मूव करते हैं। उसमें भी हम यहाँ देखेंगे कि दोनों वैल्यूज में से पूरी एक्सप्रेशन में से कौन कौन सी वैल्यू कॉमन है। तो यहाँ पर आप देखें 3x इसमें और 3x इसमें कॉमन है। इसको लिखेंगे 3xy माइनस 12x 2y प्लस 2y माइनस 8। यहाँ गौर करें, यहाँ पर इन दोनों में 3x कॉमन है और इन दोनों में 2 कॉमन है, क्योंकि इसके साथ y नहीं है इसलिए दोनों के अंदर 2 कॉमन है। हम यहाँ से लेंगे 3x y माइनस 4 प्लस 2 और y माइनस 4। इसका आंसर आ जाएगा y माइनस 4 एंड 3x प्लस 2 जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरीके से हम पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें x की 3 प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर y माइनस 6y की 3 वैल्यू गिवन है। यहाँ पर भी हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन है और इन दोनों में y स्क्वायर कॉमन है। तो वैल्यू पहले हम यहाँ लिखते हैं x की 3 माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 3xy की 2 माइनस 6y की 3। गौर करें कि इस दोनों में x की 2 मैक्सिमम वैल्यू कॉमन है और इन दोनों में y की 2 मैक्सिमम वैल्यू कॉमन है। तो कॉमन वैल्यूज को हम यहाँ लिखेंगे बाहर और अंदर इसका फैक्टर्स बनाएंगे इसके x माइनस 2y प्लस 3y स्क्वायर x माइनस 2y x माइनस 2y
एक्स की 2 प्लस 3y की 2, ये इनके फैक्टर्स आ गए। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स x माइनस 2y और x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर आ गए सॉल्व करने के बाद। नाउ वी कम टू द पार्ट 4। पार्ट 4 में आप देखें कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा है z से और y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा है x से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। x स्क्वायर z माइनस वाई स्क्वायर z प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी स्क्वायर। अब हम यह देखते हैं कि इस वैल्यू में और इस वैल्यू में x कॉमन है और इस वैल्यू में और इस वैल्यू में z कॉमन है। यहां लिखेंगे x स्क्वायर z प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर z माइनस एक्स जी स्क्वायर। इन दोनों में से क्या करेंगे, हम x को कॉमन लेंगे, x को कॉमन ले लिया, यहां पर आ गया x और ये z प्लस y माइनस z और यहां पर आ गया y प्लस एक्स जी। एक्स जी प्लस वाई या वाई प्लस एक्स जी दोनों सूरतों में एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये दोनों प्लस की वैल्यूज हैं। और यहाँ पर ये एक और चीज आपने और करनी है कि जब हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे तो जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो कॉमन आएंगी। जैसा कि आप पीछे क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी a माइनस बी और a माइनस बी कॉमन आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर y माइनस 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x माइनस 2y कॉमन आ रहा है आफ्टर फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के बाद जब हम इसको लिखेंगे तो ये चीज जो कॉमन है इसको हम बाय लिख लेंगे और रिमेनिंग वैल्यू हम इसके अंदर लिख लेंगे, प्लस वाई इंटू एक्स माइनस जी, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 से लेकर 4 तक की समझ अच्छी तरीके से आ गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन की थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे। उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो थर्ड टाइप है फैक्टराइजेशन की, पहले 2 क्वेश्चन के अंदर हम फैक्टराइजेशन की जो 2 टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ये गौर करें, वैल्यू के ऊपर गौर करें, 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फार्मूला है जिसे हम कहते हैं a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरीके से a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। a प्लस b का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पर ये जो वैल्यू गिवन है वो इस फॉर्म में दी हुई है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पहले हमने इस वैल्यू को इस शक्ल में पहले कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद हमने इसमें कन्वर्ट करना है और हम फिर इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 144 a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ गौर करें 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है 12 का, 12 का ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको इस शक्ल में लिखेंगे 12a का स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट 12a एंड सेकंड 1। जैसे हमने यहाँ पर मैंने आपको फार्मूला में बताया है a स्क्वायर, यहाँ पर ये देखें 12a
का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसको हम एज्यूम कर लें कि ये a है और ये b है, तो 2a और ये b हो गया। ये हमने सिर्फ एज्यूम किया है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये एज्यूम किया है ताकि आपको इस कंसेप्ट की समझ आ सके कि ये जो कंसेप्ट यहाँ पर लिखा गया है इस फार्मूले की शक्ल में। अब हम क्या करेंगे, 12a² प्लस 2a 2 इंटू 12a इंटू 1 12 2 24a, जो कि ये इसका प्रोडक्ट है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अगर ये कंप्लीटली लिखा जाए स्क्वायर की फॉर्म में तो हम कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू या ये एक्सप्रेशन 12a प्लस 1 का कंप्लीट स्क्वायर है। इसको हम लिखेंगे 12a प्लस 1 इंटू 12a प्लस 1। इनको हम फैक्टराइजेशन की शक्ल में लिख देंगे। यहाँ पर भी एक पावर है और यहाँ पर भी एक पावर है, तो जब हम बेस इकट्ठी कर देंगे तो इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो प्लस हो जाएंगे, तो अगेन यही वैल्यू दोबारा आ जाती है। मगर चूंकि हम यहाँ पर इसके फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि हमने उसको तकसीम करना है जहाँ तक वो तकसीम हो सके। तो ये यहाँ तक इसको हमने डिवाइड किया, तकसीम किया, और फर्दर ये आगे डिवाइड नहीं होता। दैट्स वाई ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे हमने ऊपर वाला स्टेप किया है। इसमें a² ओवर b² -2 प्लस b² ओवर a², इसको हम लिखेंगे इस शक्ल में। ये वाली चीज इस शक्ल में लिखी हुई है। अब हमने इसको इस शक्ल में लिखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम a ओवर b का कंप्लीट स्क्वायर प्लस b ओवर a का कंप्लीट स्क्वायर। यहाँ पर आप गौर करेंगे यहाँ पर -2 है, जो साइन प्रोडक्ट के साथ होगा वही साइन यहाँ पे आएगा। -2 इंटू a ओवर b इंटू b ओवर a। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर एग्जांपल दी थी कि इसको एज्यूम कर लें कि ये a है और इसको एज्यूम कर लें कि ये b है, या इसको अगर आप a और b से आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको x और y भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इसको एज्यूम किया, फर्ज किया हमने। तो जब हम इसको ओपन करेंगे 12a प्लस 2 इंटू 12a, यहाँ पर x और यहाँ पर ये y आ जाएगा। यहाँ पर भी हम a b की जगह पे अगर हम x और y लिख लें तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये कंप्लीट स्क्वायर है, इस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे a ओवर b माइनस b ओवर a का ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो फर्दर इसको हम डिवाइड करते हैं, a ओवर b माइनस b ओवर a इंटू a ओवर b माइनस b ओवर a। ये इसका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और 2 की समझ आ गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 और 4 की तरफ मूव करते हैं। उसमें भी क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरीके से दिए गए हैं जैसे हमने पार्ट 1 और 2 लिखा है। उसमें है x प्लस वाई का स्क्वायर -4 -14z -14z x प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर बिल्कुल ये एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है जो कि इस शक्ल में लिखा हुआ है, इस शक्ल में।
हमने इसको इस शक्ल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 14 z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49 z स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इस शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको स्क्वेयर की फॉर्म में लिखते हैं, x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 7z स्क्वेयर। 49 7 का परफेक्ट स्क्वेयर है, जो कि 7 यहाँ पे आ गया, z स्क्वेयर 7z का स्क्वेयर यहाँ पे आ गया, -2, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ माइनस है, -2 इंटू फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में क्या है, x प्लस वाई मल्टीप्लाई करेगा इसको 7 z के साथ, 7 2 ज़ा 14 z x इंटू वाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, दैट्स वाई ये वाला एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया। तो हम इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस 7z का कंप्लीट स्क्वायर, और x प्लस वाई माइनस 7z इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 7z, ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी भी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। उसकी वैल्यू है 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर माइनस 36x, 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। इसको भी हमने कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और इसके फैक्टर्स बनाने हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। यहाँ गौर करें कि ना तो 12 का स्क्वायर बनता है और ना ही 27 का स्क्वायर बनता है। इन तीनों में कुछ कॉमन है। पहले हम क्या करेंगे, उस कॉमन को बाहर निकालेंगे और इनको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। गौर करें कि इन तीनों में 3 कॉमन है, 3 4 ज़ा 12, 3 12 ज़ा 36 और 3 9 ज़ा 27। तो मैं यहाँ पे पहले 3 कॉमन लूँगा, उसके बाद 3 4x स्क्वायर माइनस 3 12x प्लस 3 9 ज़ा 27। अब यहाँ पर गौर करें कि ये प्रोडक्ट, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों अब कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, इसलिए इनको हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे और 3 इसके साथ साथ कॉमन आता रहेगा। सो 3 4x स्क्वायर 2x का कंप्लीट स्क्वायर है, 9 3 का कंप्लीट स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू फर्स्ट फॉर्म 2x एंड सेकंड फॉर्म 3 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। दैट्स वाई ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2x माइनस 3 एंड 2x माइनस 3, ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 की भी अच्छी तरीके से समझ आ गई है, जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर की टाइप थी जिसके हमने फैक्टराइजेशन निकाले हैं।